साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। चीनी सैनिकों से झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। 20 जवानों में बिहार के 5 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से भोजपुर के चंदन कुमार ने शहादत दी है। सहरसा के कुंदन कुमार शहीद हुए हैं तो समस्तीपुर के अमन कुमार ने भी अपनी जान गंवाई है सीमा पर लड़ते लड़ते। वैशाली के जय किशोर सिंह भी शहीदों की फहरिस्त में शामिल हैं। वहीं बिहटा के जवान सुनील कुमार भी सीमा पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 जवानों ने शहादत दी है। देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। उनमें से 5 जवान बिहार की धरती से ताल्लुक रखते हैं। 5 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दे दी है। और अमन कुमार की शहादत के बाद समस्तीपुर के उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। पत्नी, मां, बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। शहीद अमन के पिता ने बताया कि वो बचपन से ही सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसी साल फरवरी में छुट्टी बिताकर अमन लद्दाख गए थे और ये देश की रक्षा पे अपनी जान निछावर किया है अमन सिंह ने। और ये अमन सिंह का आवास है, समस्तीपुर जिले का ये आवास है, पैतृक आवास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमन के पिता हैं, यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुँचे हैं, बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अमन के पिता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो जानकारी मिली वो कब कैसे मिली? कल रात में 9 बजे मिली। कल 9 बजे रात में जानकारी मिली और जानकारी मिली तो वहाँ से फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो पूछे जो आप अमन के पापा बोल रहे हैं? हम पे हाँ। तो अमन शहीद हो गए। इसके बाद फ़ोन काट दिए। शहीद भी हो गए। ये पिता का दर्द है, संवेदना है और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट के ये पेशेंट है। तो इनका जो ऑपरेशन हुआ था तो अमन ने ही करवाया था। अमन इनके साथ रहे थे, बिल्कुल स्वर्ण पुत्र की तरह इनकी सेवा कर रहे थे। और लेकिन अब उन्होंने देश के ऊपर जो है रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। देखिए ये अमन की माँ है जो बिल्कुल से जो है बदहवास है, पत्नी है। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और ये रह करके मूर्छित हो जा रही हैं। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ये दिन इन्होंने देखना पड़ेगा, इतनी जल्दी देखनी पड़ेगी। अमन लगातार जो है वो संपर्क में थे, इनके बात किया करते थे, लेकिन अब जाकर के अमन नहीं है इन लोगों के बीच। बड़ी ही जो है मार्मिक है स्थिति। यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ के विधायक जो है जिया यादव, वो भी यहाँ आई हुई हैं। उसे मम्मी से और अपनी वाइफ से बात किया, उसके पास टाइम नहीं था बात करने का। 2-3 मिनट ही बात हुआ था, उससे ज़्यादा बात नहीं करता था 1-1.5 महीने से। और देखिए ये कमरा जो है वो अमन का है, ये कमरा। और यहाँ पत्नी जो है वो पूरी तरह से बदहवास है। पत्नी जो है वो एकदम से विलाप कर रही है। खुशहाल तरीके से जब आखिरी बार वो आए थे तो यहाँ मुलाकात किया था इनसे। ये बताइए कि अमन की शादी जो है 1 साल पहले बताई जा रही हुई थी फरवरी में। हाँ, 28 फरवरी को। हाँ। तो ये सालगिरह पे वो यहाँ आए थे? नहीं, सालगिरह नहीं, 1 दिन के पहले चल गए। 1 दिन पहले चले गए थे। किसके सहारे जिएंगे बताइए। हम लोग गए थे। ये इलाका भी जो है, ये संसदीय क्षेत्र जो है वो गृह राज्य मंत्री जो है उनका ये क्षेत्र है। और कहीं न कहीं इस वजह से भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार इन्हें मदद करे। और जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरा गांव जो आज जो है मर्माहत है, दुखी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमन इतना जल्दी इनसे जुदा क्यों हो गया। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर। और चीन से झड़प में बिहटा के जवान सुनील कुमार भी शहीद हुए हैं। शहीद सुनील बिहटा तारानगर के रहने वाले थे। सुनील कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट से भारतीय सेना में गए थे। शहीद के परिवार में पत्नी और उनकी 2 बेटे, साथ ही एक बेटी भी है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पैतृक गांव तारानगर में मातम पसरा हुआ है। सुनील कुमार का परिवार फिलहाल दानापुर में अपने परिवार के साथ रहता है। परिजनों और गांव वालों को अपने लाल की शहादत पर गर्व महसूस हो रहा है। अब शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक उनके घर पर पहुंचने लगे हैं। सुनील के घर पर आप देख रहे हैं जो उनके साथी हैं, जो उनके भाई हैं, इस वक्त तिरंगा के साथ उनको याद कर रहे हैं। उनकी शहादत जो है बिल्कुल जो उनकी कुर्बानी है गांव वालों के जेहन में, और इस वक्त काफ़ी भीड़ सुनील के घर पर देखिए किस कदर लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये गांव वाले हैं और सुनील के प्रति उनका जो प्यार है, जो असीम स्नेह है, सुन रहे होंगे। सुनील बाबू, सुनील बाबू, अमर शहीद। बिल्कुल बच्चे से लेके बुजुर्ग युवा सभी सुनील को याद कर रहे हैं। नायक सुनील 2002 में आर्मी में भर्ती हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जाबाजी का परिचय दिया है, हम सब के लिए गौरव की बात है। केवल तारापुर के लिए नहीं, तारानगर के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इस वक्त किस तरीके से वो ढांढस हिम्मत बढ़ाते थे कि आर्मी में आप भी हों। माँ जी हैं, माँ कुछ तो बोलिए। बेटा देश के लिए क्या बोले बेटा, हमारे घर में आग लगे, हम नहीं कहा, हमने क्यों हुए। अरे करम, अरे हमारे करम। सुनील बाबू से अंतिम बात कब हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? सुनील जी से बात हुई थी कभी इधर हाल फिलहाल फोन? माज कैसे है, ठीक से है ना माए, अच्छा से खाइए, अच्छा से रहिए, पापा के दूध लेके दिए, दूध मत छोड़िए पापा के छोड़ दिल, अपने चल गए। अरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, गर्व होता है आपको अपने बेटे पर? दर्द नहीं होता है बाबू, गर्व है बेटा ने देश के लिए अपना जान दिया। घर में आग लगे, हमरा दर्द न है का। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, इनकी शहादत जो है वह वाकई में एक इतिहास बन गई है और गांव वाले क्या पूरा देश उनकी कुर्बानी को शायद ही कभी भूलेगा। माँ है, माँ की पीड़ा को शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन निश्चित तौर पर बेटा आपके देश क्या कहिए, क्या निश्चित तौर पर एक माँ की पीड़ा को समझा जा सकता है कि माँ आखिर माँ होती है। और बेटे ने जो शहादत दी है, जिस तरीके से वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शायद अभी शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सीना जो है वो गर्व से ऊंचा है अभी, और सर जो है वो झुकने वाला नहीं है। पिताजी हैं, वो बच्चे है, एक पोता है, वो तैयार नौकरी मिलता है। ठीक है, नौकरी मिलेगी, सरकार ध्यान देगी, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन बेटे के लिए आपको गर्व हो रहा है कि बेटा ने देश के लिए जान दे दिया? कि लाल ने देश के लिए शहादत तो दी है, लेकिन इनकी अपनी चिंता, और निश्चित तौर पर सरकार इनकी चिंता को दूर करेगी। बेटे ने जो शहादत दी है वो निश्चित तौर पर उनके लिए गर्व की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। पूर्व विधायक अनिल कुमार भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अनिल जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, और जो सुनील की शहादत है उनकी शहादत पर क्या कहना चाहिए? बहुत दुखद घटना है और हमारे क्षेत्र का गौरव था सुनील, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे। हम लोग उसके कुर्बानी पर हम लोग गर्व करते हैं। पिता वासुदेव साहु जी लकवाग्रस्त है, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इनकी चिंता है। जाहिर सी बात है, सुनील अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ गए, तो उनकी चिंता स्वाभाविक है कि शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। हम सुनील के ही नक्शे कदम पर चलेंगे और दुश्मनों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उन्हें हर हाल में सबक सिखा कर रहेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बिहटा। देश के लिए शहादत देना गर्व की बात होती है, लेकिन परिवार वाले इस बात को कैसे पचा पाएंगे कि वो अपने लाल को फिर नहीं देख पाएंगे। यही वजह है कि गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि इधर चीन से झड़प में भोजपुर के जवान चंदन कुमार भी शहीद हो गए। जवान चंदन कौरा पंचायत के ज्ञानपुरा गांव के रहने वाले थे। उनकी शादी इसी साल अप्रैल में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी नहीं हो सकी थी।
और शहीद होने वालों की फहरिस्त में सहरसा के कुंदन कुमार का नाम भी शामिल है। लद्दाख में वो भी शहीद हुए हैं। शहादत की सूचना के बाद 70 कटैया प्रखंड के आरण गांव में मातम है। हालांकि लाल की शहादत के बाद लोगों को इस बात का गर्व भी है, फख्र भी है कि उनका अपना देश के लिए शहीद हुआ है। कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। 2013 में इनकी शादी हुई थी। शहीद कुंदन अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। मेरा भतीजा कुंदन 2012 में आर्मी जीडी जवान में वो ज्वाइनिंग लिए थे और वह देश सेवा के लिए गए थे। माने दुर्भाग्यवश वह चीन के बॉर्डर पर देश के लिए वह शहीद हो गया। हम लोगों को गर्व की बात है कि वह देश सेवा के लिए शहीद हुए। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। वहीं लद्दाख में शहीद झारखंड के साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा का पैतृक घर भोजपुर जिले के पहरपुर में पड़ता है। कुंदन ओझा की शहादत की खबर के बाद गांव के लोग गुस्से में हैं। गांव में रह रहे कुंदन के रिश्तेदार का कहना है कि वो 2 साल पहले दशहरे पर गांव आए थे। कुंदन मिलनसार थे और मृदुभाषी भी। यहाँ आना जाना, उसके अपने बाबा जीवित थे तो कभी कभी आया करते। बहुत व्यक्ति अच्छा थे। हम लोग तो उनके साथ में 2 वर्ष पहले दुर्गा जी का चंदा लेकर के आते थे, बहुत खुशहाली पड़ते थे। बाकी हम लोग को ये भी खुशी हुआ कि फौज में जो भर्ती हो गया तो हम लोग को भारत माँ की सेवा करने के लिए हम जा रहे थे। भैया हम लोग को कर रहे थे। और चीन से झड़प के बीच पीएम मोदी ने आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उकसाने पर हम जवाब देने में सक्षम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन जवाब देने में भी सक्षम हैं। भारत अपनी अखंडता से कभी समझौता नहीं करेगा। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में
यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो भारत जो है जवाब देने में सक्षम है, इसलिए युद्ध के हालात पैदा ना करे चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सैनिकों की शहादत जाया नहीं जाएगी। देश की जनता पीएम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारे लोगों को मारने का काम करे, ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इसलिए अब हद हो गया। अगर तुमने हमारे लोगों को शहीद किया है तो हमारे नौजवानों ने, हमारे सेनाओं ने सैकड़ों को मार गिराने का काम भी किया है। और चीन को आज भी हम कहना चाहते हैं कि अगर वो चीन शांति के मार्ग को नहीं अपनाती है तो भारत के अंदर 135 करोड़ जनता आज पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे युग पुरुष हैं। सबसे पहले जो भी शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सलाम करते हैं। उनके परिवारों के साथ जो है पूरी पार्टी जिस वक्त में खड़ी है, संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और भारतीय सेना को भी सलाम है और मुझे पूरा भरोसा है भारत की सेना पर कि वो मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। तो चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत से देश भर में आक्रोश है। बीजेपी नेता ने लोगों से अपील की है कि वो चाइनीज सामान का प्रयोग ना करें। बीजेपी राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अभी एक चाइनीज कंपनी के साथ उसने करार किया है जिसको कैंसिल करना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि लोगों को लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। देखिए, विवाद तो जो हुआ है कल वो दुखद है, क्योंकि चाइना ने जो 2 दिन पहले मेजर जनरल लेवल पे जो बातचीत हुई जिसमें निर्धारण हो गया था कि दोनों तरफ की सेनाएं धीरे धीरे अपने अपने स्थान से हटेंगी, लेकिन हटने के क्रम में जिस तरह से चीनी सेना ने एक छलपूर्वक पलट के हमला किया, ये दुखद घटना तो हुई है। हताहत तो दोनों तरफ हुई है जबरदस्त। चीन ने जिस तरह कायराना हमला करने का काम किया है, हमारे सेना के जवान ने मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम किया है। इस आंकड़े को चीन छिपाने का काम कर रहा है, जल्द ही बात सामने आएगी जाकर के। आज हम सब काफ़ी दुखी हैं। हमारे भारत के लाल जो देश की सुरक्षा में, भारत माँ की सुरक्षा में जो लगे हुए जाकर के हैं और जिस तरह उन पर हमले किए गए हैं, उसकी जितना भी निंदा की जाए कम जाकर के। गालवन घाटी में हुए खूनी संघर्ष को लेकर पूरे भारत में चीन को लेकर गुस्सा है और लोग चीन के सामान के बहिष्कार के अलावा सरकार से अपने जवानों की शहादत का बदला लिए जाने की मांग कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं वाराणसी, धर्मशाला, कानपुर और पटना की, जहां पर लोगों का रोष देखने को मिला है। चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो चाइनीज सामानों का प्रयोग करते हैं उनको अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामानों का प्रयोग करना होगा। गत 2 महीने से लगभग हम लोग बहुत विचलित हैं और ये भी चाहते हैं कि जो चाइनीज का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हम लोग का डिफिसिट है 4 लाख करोड़ का। समूचा मार्केट पटा हुआ है, समूची इंडस्ट्री यहाँ की चौपट हो गई। तो वास्तव में आज समय आ गया कि जब हम पे उनका हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, तो हम लोग में एक बात आज सुबह से हम लोग में काफ़ी लोगों में ये बातचीत हुई है
कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इस स्टेट में चाइनीज गुड्स के बायकाट का। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बिहार इकाई ने भी चाइना के सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कैट बिहार के चेयरमैन कमल नोपानी ने कहा कि कैट से 7 करोड़ ट्रेडर संबंधित हैं। ऐसे में चीनी सामानों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। पहले तो हम न्यूज 18 का इस चीज के लिए सराहना कर रहे हैं कि ये ज्वलंत मुद्दा न्यूज 18 ने अपने माध्यम से उठाया और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट पिछले 2 वर्षों से चाइनीज सामानों का लगातार विरोध करती आ रही है और ये विरोध जो है ये भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हो रहा है। एक तरफ जहां भारत के साथ चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल सीमा पर भी नेपाल से बिगड़ते रिश्तों का असर साफ देखा जा सकता है। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा के लालबंदी बॉर्डर पर पिछले 12 जून को हुई गोलीबारी की घटना के बाद से नेपाल पुलिस के जवान बॉर्डर पर अपने चेकपोस्ट से गायब हैं। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर नेपाल प्रशासन ने बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों को पीछे हटा लिया है। वहीं दूसरी ओर नेपाल द्वारा गोलीबारी की घटना में मारे गए विकास राय के घर पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। नेपाल फोर्स जो था बॉर्डर पर वो हट गया है, अब कोई तरह की परेशानी नहीं है, जाने आने में कोई परेशानी नहीं है। लॉकडाउन के चलते रुका हुआ है कि ताकि वायरस से फैले नहीं। देख रहे नेपाल फोर्स कैंप भी लगाया था, भीतर अभी लगा हुआ है, बाहर अभी नहीं है। आते हैं अपना ड्यूटी करके फिर चले जाते हैं। जो एसएसबी ड्यूटी में तैनात थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो परिवार है खासकर जिनके लड़का की हत्या हुई है इनको बड़ा मुआवजा 50 लाख रुपए मिलने चाहिए और घर में नौकरी दी जानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।